आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को भारतीय संविधान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज मंजिल गुरुकुल पर संविधान की स्थापना दिवस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले संविधान निर्माण के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर एम.एन. राय, जो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, उन्होंने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में पंडित नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1940 का अगस्त प्रस्ताव में इस घोषणा को, जो 1938 में पंडित नेहरू ने किया था, उन्हें ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के द्वारा संविधान निर्माण के प्रस्ताव का प्रारूप जो है वो भारत आया, यानी ब्रिटेन से भारत आया। तब उस प्रारूप को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने दो अलग अलग संविधान की मांग रखी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने इस मुस्लिम लीग के मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्योंकि संविधान का निर्माण करना था, इसीलिए मुस्लिम लीग को कैबिनेट मिशन ने समझाया और इस तरह बताया कि हम हिंदुओं के और मुस्लिमों के दोनों के भावनाओं का ख्याल रखते हुए, दोनों को समान अधिकार देते हुए जो है संविधान का निर्माण करेंगे। इस तरह कैबिनेट मिशन के साथ में मुस्लिम लीग की सहमति बन गई। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, यानी कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को भी मनाया और उसके आधार पर, उसके सुझावे गए प्रस्ताव के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ। क्योंकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर बनना था, अर्थात उसमें जो है एक सीट के लिए 10 लाख जनसंख्या का अनुपात रखा गया, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। तो पूरे भारत में कुल 389 सीट हुए, जिनमें देसी रियासत के 93 सीट थे, ब्रिटिश भारत के जो है गवर्नर के प्रांतों के 292 सीट थे और मुख्य आयुक्त के प्रांतों से 4 सीट थे। देसी रियासतों को जो 93 सीट थे उन्हें स्वयं चुनने का अधिकार दिया गया और गवर्नर के और मुख्य आयुक्त के प्रांतों से जो है वो जो है चुनाव किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीते एवं अन्य ने 15 सीट जीती, लेकिन देसी रियासतों ने चुनाव में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह से कहेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। हम अब संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के गठन के लिए कार्यप्रणाली की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उपाध्यक्ष चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को और बी.टी. कृष्णामाचारी को, दो उपाध्यक्ष थे। इनमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा के गठन का जो बैठक है उनका बहिष्कार किया और उन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग की। फिर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और वो उद्देश्य प्रस्ताव में था संवैधानिक संरचना के ढांचा और दर्शन की झलक थी, यानी उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान का निर्माण कैसे होगा और किस तरह से उसकी संरचना होगी उसके बारे में बताया गया था। उसमें भारत को संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया था, अर्थात उसमें संप्रभु भी था, भारत स्वतंत्र भी था और गणराज्य भी था। ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव
का जो परिवर्तित रूप है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उसी का जो परिवर्तित रूप ही संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान का सार है, जो संविधान का स्रोत है, जिसमें संविधान के संपूर्ण भाग की सरल रूप में व्याख्या कर दी गई है, वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही बना हुआ है, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। संविधान को निर्माण करने के लिए अनेक छोटी समितियां, अनेक बड़ी समितियों का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति जिसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का जो मुख्य लीडर था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति जिसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, और इसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का नाम है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। क्योंकि संविधान निर्माण के समय जो है बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उसके जगह में बी.एल. मित्रा के जगह में एन. माधव राव और डी.पी. खेतान के जगह में टी.टी. कृष्णमाचारी, ये जो है 7 सदस्यीय टीम थी। इन 7 सदस्यीय टीम ने कुल मिलाकर 11 बैठकें की और संविधान के निर्माण के लिए, अच्छे संविधान के निर्माण के लिए उन्होंने 62 देशों के संविधान का अवलोकन किया। अवलोकन करने के पश्चात उन्होंने 114 दिन उसके बारे में विचार विमर्श किया कि हम पूरे विश्व के सार को अपने संविधान में रखेंगे, जो सबके लिए लागू होगा। और 114 दिन विचार विमर्श करने के पश्चात जो है संविधान को जो है बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, और उस समय कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस संविधान को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया गया, इसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं। प्रारूप समिति जिसके मुखिया थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का पहला प्रारूप जो पेश किया गया वो फरवरी 1948 में, जिसके बाद उन्हें 8 माह का समय दिया गया, जिसमें संविधान में के लिए सुझाव, शिकायत और संशोधन जो है जनता के द्वारा दिया गया। 8 माह के ठीक बाद दूसरा प्रारूप पेश किया गया अक्टूबर 1948 को। इसमें इन बीच में 6 माह में जो है 141 बैठकें हुई, यानी कि कुल 180 दिन में 141 बैठकें किया। तो सोच सकते हैं कि ये सभी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे किस तरह से अपने तन मन धन से पूरी तरह समर्पित थे, और उन्होंने अब संविधान को निर्माण करने के लिए अपनी जी जान लगा दिया। अंतिम प्रारूप का जो है वो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। अब आते हैं, प्रारूप का कार्य तो पूरा हो गया, उसके पश्चात संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया? पहली बार पढ़ा गया 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 को। दूसरी बार पढ़ा गया 15 से 17 नवंबर 1948 को, और अंतिम बार पढ़ा गया 14 नवंबर 1948 को। उसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान के प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया गया, और इस प्रस्ताव में कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, और प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित हुआ, और प्रस्ताव के कुछ भाग जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मूल संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद थे, अनुसूची 8 थे, भाग 12 थे, और इसमें जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया, संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, और इस तरह भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र देश बना, गणतंत्र राज्य बना। संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया, इसके पीछे जो है लाहौर अधिवेशन 1930 है। लाहौर अधिवेशन 1930 यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।
और इसी को याद करने के लिए, इसी दिन को जो है पवित्र बनाने के लिए, इसी दिन को जो है आगामी जो है एक एक अच्छे दिन के रूप में पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया गया और इस तरह 26 जनवरी 1950 जो है भारत जो है गणतंत्र हुआ। भारतीय संविधान पर विभिन्न देशों के सारे चीज को इसमें ग्रहण किया गया है। संघ व्यवस्था जो है, आपका नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आपका न्याय प्रणाली, उसके पश्चात कई ऐसे चीज हैं जिनको अन्य देशों के जो अच्छी चीज है उनको भारतीय संविधान में रखा गया है, ताकि जो है भारतीय संविधान जो है सभी से सर्वश्रेष्ठ हो। भारतीय संविधान पर जो है भारत शासित अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसमें लगभग 250 अनुबंध को जो है शामिल किया गया है। तो इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान का प्रारूप जो है वो पेश किया गया था और उस दिन पारित हुआ था और इसी वजह से 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस दिन प्रस्तावना जो भारतीय संविधान का सार है उसको पढ़ के शपथ लेके हम भारत के संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है, एकता, अखंडता, समाजवाद, सबको समान अधिकार जो है, विधि के समक्ष समानता, इन सब का जो है वो अनुसरण करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है हमारा पहला ऐसा ग्रंथ है जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी हमारा काम आता है। तो इस प्रकार पूरे जीवन भर तो हमारा काम आता ही है, लेकिन जन्म से पहले पंजीयन के रूप में और मृत्यु के बाद भी आपके मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर पेंशन से लेकर अन्य सुविधा के रूप में आपका काम आता है। संविधान के नियम ही हमारे जीवन के एक एक क्षण पर, जन्म से पहले, जन्म लेने के बाद में, उसके बाद हमारे पोषण के लिए, बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विवाह के लिए, आपके सरकारी जॉब के लिए, उसके साथ साथ आपकी व्यवस्था के लिए, सब चीज में जो है हमारा भारतीय संविधान का नियम ही हमको जो है लागू होता है और हम इसके बारे में न जानते हुए भी हमारे ऊपर वो जो है उसके नियम प्रभावी रहते हैं। तो आज यह वीडियो जो है मंजिल गुरुकुल जो यूट्यूब है वो भारतीय संविधान को समर्पित है, उसकी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जो है यह वीडियो बनाया गया है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल मंजिल गुरुकुल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।